AIMPLB ने वक्फ बिल को मुसलमानों पर सीधा हमला करार दिया। 17 मार्च को करेगा विरोध प्रदर्शन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने मंगलवार को घोषणा की कि वो 17 मार्च को यहाँ जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। इस प्रदर्शन का उद्देश्य NDA सरकार में शामिल तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों के विवेक को जगाना है। AIMPLB के प्रवक्ता SQR इलियास ने बताया कि ये धरना पहले 13 मार्च को आयोजित किया जाना था, लेकिन होली की छुट्टियों और संभवतः संसद की बैठक न होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए कई सांसदों को आमंत्रित किया गया है। AIMPLB के प्रवक्ता ने कहा कि बोर्ड ने गहन विचार विमर्श के बाद निष्कर्ष निकाला कि यह प्रस्तावित कानून वक्फ संपत्तियों के हड़पने का रास्ता साफ करेगा और यह मुसलमानों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद थी कि संसदीय संयुक्त समिति हमारी राय को ध्यान में रखेगी, लेकिन न तो हमारी राय पर विचार किया गया और न ही विपक्षी दलों द्वारा सुझाए गए संशोधनों को शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि AIMPLB ने संसदीय पैनल को सुझाव भेजने के लिए 3.6 करोड़ से अधिक प्रतिक्रियाएं ईमेल के माध्यम से एकत्रित की थीं। प्रवक्ता ने इस विधेयक को भेदभावपूर्ण करार देते हुए कहा कि ये वक्फ बोर्ड और परिषदों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान करता है, जबकि हिंदू और सिख धर्म स्थलों के प्रबंधन में ऐसा कोई नियम नहीं है। AIMPLB के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी और इलियास ने एक बयान में कहा कि 5 करोड़ मुसलमानों द्वारा संयुक्त समिति को ईमेल भेजे जाने और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य स्तर की मुस्लिम संगठनों तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा व्यापक प्रतिनिधित्व के बावजूद सरकार ने न केवल अपने रुख पर पुनर्विचार करने से इनकार किया, बल्कि इस विधेयक को और अधिक कठोर और विवादास्पद बना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकार शुरू से ही तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। लोकतांत्रिक देशों में किसी भी कानून या विधेयक को संसद में पेश करने से पहले उसके मुख्य हितधारकों के साथ चर्चा की जाती है, लेकिन इस सरकार ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज किया। उन्होंने कृषि कानूनों का उदाहरण देते हुए कहा, 3 कृषि कानूनों को भी बिना किसी परामर्श के संसद में पारित किया गया था, लेकिन किसानों के लंबे और दृढ़ विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार को उन्हें वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। AIMPLB ने घोषणा की कि वह इस बिल के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगा। बयान में कहा गया कि जब इस विधेयक की विपक्षी दलों द्वारा कड़ी आलोचना की गई, तो 31 सदस्यीय संयुक्त समिति बनाई गई, लेकिन उसमें सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का दबदबा होने के कारण केवल 7 ही संशोधन किए गए और विधेयक को और सख्त बना दिया गया। इस समिति ने मुस्लिम समुदाय की तर्कसंगत आपत्तियों और विपक्षी सदस्यों द्वारा सुझाए गए 44 संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया। AIMPLB ने बताया कि उसने विपक्षी नेताओं के साथ साथ भाजपा की सहयोगी पार्टियों के प्रमुखों से भी मुलाकात कर मुस्लिम समुदाय की आपत्तियों को उनके सामने रखा। इसी प्रयास के तहत AIMPLB महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी TDP के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने नायडू को इस विधेयक से जुड़े समुदाय की चिंताओं के बारे में विस्तार से बताया। इस बीच देश भर में विभिन्न मुस्लिम संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिसमें इस विधेयक के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया गया। AIMPLB के एक प्रतिनिधि मंडल ने जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार से भी मुलाकात की और उनका समर्थन मांगा, जिस पर उन्होंने भी नायडू के समान प्रतिक्रिया दी। AIMPLB ने TDP, JDU, RLD और LJP, रामविलास जैसी पार्टियों से अपील की है कि वे इस विधेयक का समर्थन न करें, क्योंकि उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हमें इनके प्रति अपने भविष्य के रुख पर पुनर्विचार करना होगा, मुजद्दिदी ने कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी प्रयासों के बावजूद मुस्लिम समुदाय की वास्तविक चिंताओं की अनदेखी की गई है और NDA सरकार वक्फ संपत्तियों को हथियाने और नष्ट करने के अपने एजेंडे पर अडिग बनी हुई है। AIMPLB और देश भर के सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने घोषणा की है कि वे 17 मार्च को जंतर मंतर पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन का उद्देश्य तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों के विवेक को जगाना है, बयान में कहा गया। देखिए, असल में ये मुल्क जो है
वो एक सेकुलर मुल्क है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सेकुलर मुल्क का मतलब ये है कि सबको अपने अपने मज़हब पर, अपनी रिवायात पर, अपने अक़ीदे पर, अपनी तरीक़े से ज़िंदगी, रिलीजियस ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी गुजारने का पूरा पूरा हक़ हासिल है। लेकिन ऐसा लगता है कि और ये हुकूमत ये चाहती है कि पूरी अशांति फैल जाए पूरे देश में। हिंदुस्तान का मुसलमान ये चाहता है कि इस मुल्क में शांति बहाल रहे, अमन बहाल रहे, और इसके लिए हमने जो भी डेमोक्रेटिक तरीक़े हो सकते थे गवर्नमेंट को समझाने के और एलाइज पार्टियों को समझाने के, वो तमाम तरीक़े हमने इख्तियार किए। आखिर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फ़ैसला किया कि हम एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करेंगे जिसमें एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी, और उसमें नॉन मुस्लिम भी होंगे और मुसलमान भी होंगे, मेंबर पार्लियामेंट भी होंगे, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी होंगे, अपोजिशन पार्टियों के भी होंगे, दीगर पार्टियों के भी होंगे, लेकिन साथ ही साथ सिविल सोसाइटी के जो आला क्लास के लोग हैं वो भी रिप्रेजेंट करेंगे अपने अपने ग्रुप को, अपनी सोसाइटी को और अपनी कम्युनिटी को। ये एक हमारा प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम के तहत में जब इत्तला मिली कि भाई ये प्रोग्राम अब 13 तारीख को नहीं हो सकेगा, इसलिए कि 13 तारीख को होली है और उसकी वजह से पार्लियामेंट की भी छुट्टी की जा रही है, तो हमने इसको एक्सेप्ट किया है और हमने 17 तारीख का अब ऐलान कर रहे हैं कि यही धरना 10 बजे से लेकर 2 बजे तक 17 तारीख को जंतर मंतर पर होगा। हम आप हजरात के ज़रिए ये बात पहुंचा देना चाहते हैं कि कोई भी बिल बनता है या कोई भी बिल पार्लियामेंट में आता है तो उसका एक प्रोसेस होता है बिल तैयार करने का। जब ट्रैकिंग रिकॉर्ड देखें कि आज तक ये पता नहीं चल सका है कि इस बिल की प्रिपरेशन कब से शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, कौन सी कमेटियां बैठी, किस किस डिपार्टमेंट में किन किन ऑफिसर ने इसमें हिस्सा लिया, कुछ नहीं। ये एक बिल्कुल खामोश तरीके से तैयारी की गई और लाकर थोप दिया गया। जबकि आज की तारीख में सेंट्रल वक्फ काउंसिल जिसको इसमें पूरा पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए, उसका कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नज़र नहीं आता। वो एक तरीके से डिफेक्टिव होकर रह गई है। तो आज की तारीख में ये अंदाज़ा होता है कि हुकूमत किसी भी हाल में इसको थोप देना चाहती है। हमारा कहना हुकूमत से ये है कि आप ज़रूर, आपको इख्तियार, आप अमेंडमेंट लेकर आइए, लेकिन इस मुल्क की इतनी बड़ी आबादी, 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी, उसके एहसासात को और उसकी सोच को कम से कम रेस्पेक्ट देना चाहिए। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में किसी भी तरह का कोई इंतशार पैदा हो, लेकिन आप तुले हुए हैं इस बात के ऊपर कि घर घर में, घर मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिदों पर झगड़े हों, कब्रस्तानों पर झगड़े हों और मुसाफिर खानों पर झगड़े हों, दीनी इदारों पर झगड़े हों। ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और कोई भी मुल्क, मैं आप भी ज़्यादा समझते हैं, मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को, इंतशार और डिस्टर्बेंस की हालत में कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता। अमन और शांति की हालत में तरक्की कर सकता है। हम इस देश की तरक्की चाहते हैं, हम विकसित भारत देखना चाहते हैं, हम डेवलप इंडिया देखना चाहते हैं, लेकिन क्या ये हमारा ख्वाब क्या इन्हीं हालात में पूरा होगा? नहीं हो सकता। हम ये चाहते हैं हुकूमत से, और बहुत एहतराम से ये बात कहना चाहते हैं कि यकीनन इक़्तिदार आपके हाथ में, डिसीजन आपके हाथ में, लेकिन आपने पूरा प्रोसेस को एक एंटी मुस्लिम एनवायरनमेंट क्रिएट करके और बेचारे भोले भाले हिंदुओं को भी ये बात समझा दी है कि ये देश के हित में है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ हमारे हिंदू भाइयों से भी कि ये देश के हित में नहीं है ये अमेंडमेंट, बल्कि देश के ख़िलाफ़ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम उसकी 42 जो अमेंडमेंट हैं उनकी मुखालफत करते हैं, और कोई भी इसमें एक दफ़ा ऐसी नहीं है जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो। हमने जब, मैं खुद भी मौजूद था जब पार्लियामेंट में जगदम्बिका पाल जी के सामने हमने रिप्रेजेंट किया, JPC के सामने, तो उन्होंने गवर्नमेंट के जो MPs थे, मतलब जो गवर्नमेंट के MPs थे और अपोजिशन के जो MP थे, सब ने मिलकर ये बात कही कि अब तक इतना एक्सक्लूसिव और इतना गोया के डिटेल डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नहीं आया है जिसमें सारा मसला मुसलमानों का क्लियर हो जाए कि मुसलमान क्या चाहता है। बहरहाल हमने ये बात कही है और हम इस बात को अपने एहतजाज के ज़रिए, जो कि हमारा एहतजाज 17 तारीख को होगा और पुरअमन होगा और शांति तरीके से होगा, और हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में शांति बरकरार रहे। इसलिए हम हुकूमत से ये साफ साफ ये बात कहना चाहते हैं कि वो अपना जो रवैया है उसको तब्दील करें। ये इस कंट्री के हक़ में है, इस देश के हक़ में है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी डिमांड को माने और इस बिल को वापस ले लें। यही हमारी डिमांड है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।